हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। एक बार में बैठे दो दोस्त अपने अपने गमों को शराब के जाम में डुबोकर मार डालने की कोशिश में लगे थे, लेकिन ये गम था जो डूबने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक दोस्त ने कहा, यार सूरज, पिछले 2 घंटे से मैं जाम पे जाम मारे जा रहा हूँ, लेकिन यार मन का बोझ उतरने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। इतना सुनते ही दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार शुभम, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। सूरज एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था, जिसकी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी। उनकी पहली प्राथमिकता उनका बेटा था और दूसरी प्राथमिकता उनका व्यापार। बस यही उनकी पूरी दुनिया थी। सूरज भी पिता के बेहद करीब था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। कॉलेज तक आते आते उसके पिता ने उसे व्यापार की बारीकियां भी सिखा दी थी। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सूरज की जिंदगी में तूफान आ गया। एक हवाई दुर्घटना में सूरज के पिता का भी देहांत हो गया। सूरज के लिए उसकी पूरी दुनिया उसके पापा ही थे और सूरज पिता के अंतिम दर्शन तक भी नहीं कर पाया था। वो तो दुर्घटना के बाद समुद्र की अनंत गहराइयों में कहीं खो गए थे। तभी से सूरज अवसाद पे रहने लगा था और अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इस समय दोनों ही दोस्तों के मन में एक ही ख्याल उमड़ रहे थे कि जो काम शराब नहीं कर पा रही थी, वो काम ये लड़कियां ही करेगी। दोनों ही बार के मैनेजर के पास गए और इशारे में अपनी मांग रखी। मैनेजर समझ गया और अपने सहकर्मी की ओर इशारा करते हुए एक दूसरे कमरे में भेज दिया। बार के मैनेजर का सहकर्मी मिस्टर गणेश ने एल्बम दिखाते हुए कहा, देखो सर, इतनी सारी लड़कियों की फोटो आपके सामने रखी हुई है। सब एक से बढ़कर एक अनुभवी लड़कियां हैं जो आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी और आपकी हर बात को गोपनीय भी रखा जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शुभम ने फोटो देखते ही एक सुंदर सी लड़की को चुन लिया और उनकी कीमत चुकाकर लड़की को बुलवा लिया और सूरज से कहा, देख यार सूरज, इतना मत सोच, झट से एक चुनो और अपनी हसरत पूरी करो और यहाँ से चलते बनो। और देखते ही उसने कहा, मिस्टर गणेश, ये लड़की जो इस ओर आ रही है वो लड़की मुझे चाहिए। सूरज की बात सुनते ही मिस्टर गणेश ने कहा, ये लड़की अभी हाल में ही आई है, इसका नाम सौम्या है और इसका रेट बहुत अधिक है। सूरज ने कहा, मिस्टर गणेश, आप रेट की फिक्र ना करें, बस आप एक रूम बुक करें और इस लड़की सौम्या को एक रात के लिए मुझे सौंप दे। मिस्टर गणेश ने सारी औपचारिकताओं को पूरी करके सूरज को एक रूम की चाबी देते हुए कहा, ओके सर, ये लीजिए आपके रूम नंबर 202 की चाबी। आप अपने रूम में वेट करें, 10 मिनट के अंदर सौम्या आपके साथ होगी। सूरज चाबी लेकर बताए गए कमरे में चला गया। उसे चुकाए गए रकम के अनुसार सुविधा से भरपूर कमरा दिया गया था और कहा, हेलो सर, कैसे हैं आप? सूरज ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सौम्या ने कहा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सूरज ने कहा, ओके, तुम चिंता मत करो। पूरा कमरा उत्तेजक सुगंध से सराबोर हो उठा था। सूरज का मन सौम्या को महसूस करने के लिए व्याकुल हो उठा था। तभी उसने देखा सौम्या एक नवी नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर सूरज के सामने खड़ी थी और उसे देखते ही सूरज उसे देखता ही रह गया। अभी उसने कुछ समय पहले ही उसे मॉडर्न ड्रेस में देखा था, जिसमें वह कुछ और ही नजर आ रही थी।
और अभी एक दुल्हन के वेश में वह बिल्कुल ही सभ्य परिवार की स्त्री दिख रही थी। उसे इस तरह देखते ही सूरज उस पर मोहित हो गया, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी सुंदर और सभ्य दिखने वाली लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया जो इस पेशे में आना पड़ गया इसे। वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाया और सौम्या से पूछ बैठा, सौम्या, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी सौम्या ने कहा, जी पूछिए, आपको क्या पूछना है। और उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खिंच गई। सौम्या ने झट से कहा, सर, आपने इस रात की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, आप बस इसका आनंद उठाइए, अपने पैसे वसूल करें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। सूरज को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने पूछा, सौम्या, तुम देखने में तो इतनी सुंदर हो, देखने से एक अच्छे घराने की लगती हो, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें इस पेशे में आना पड़ा। इतना सुनते ही सौम्या की आंखें लाल हो गई। सूरज ने कहा, तुम पैसे की चिंता न करो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा, लेकिन तुम बता दो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था। सूरज ने सौम्या के दुखती रग पर हाथ रख दी थी। सौम्या अपनी पिछली दर्द भरी जिंदगी डूबती चली गई और सूरज को उसने अपनी आप बीती सुनाती चली गई। उसने बताया, एक समय था जब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। मेरे पिता किसी प्राइवेट फर्म में काम करते थे। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे पिता ने उनके साथ काम कर रहे किसी मित्र को आमंत्रित किया था। पापा का वो मित्र मेरी माँ की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने मेरी माँ को हासिल करने के लिए अपनी चालाकी से मेरे पिता को ऑफिस में गबन करने की अपराध में फंसा दिया। मेरे पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर उन्होंने 5 माले की इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। उनके उस दगाबाज मित्र ने अपनी झूठी सहानुभूति का नाटक करते हुए मेरी माँ को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और माँ के साथ उसने नाजायज संबंध बनाकर उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। माँ ने जब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने शादी से भी इनकार कर दिया। इस पर माँ ने भी अपने नाजायज रिश्ते को जारी रखने से भी इनकार कर दिया, लेकिन उसी रिकॉर्डिंग के ब्लैकमेल करके वह माँ को अपना शिकार बनाता रहा। एक दिन मैंने उन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। मेरी माँ आत्मग्लानि से भर उठी। उस आदमी ने भी मुझे देख लिया। मेरी खूबसूरती को देख उसके अंदर का जानवर मुझे भी अपना शिकार बनाने का आतुर हो उठा था और जब भी उसका मन करता बारी बारी से कभी मेरी माँ को तो कभी मुझे अपना शिकार बनाता रहा वो। इस बीच माँ ने तंग आकर अपनी जान दे दी। इस तरह सालों बीत गए। मैं पहले से और भी अधिक सुंदर और उत्तेजक हो गई थी। मेरे रूप और यौवन पे मोहित होकर एक दिन उस निर्दयी इंसान के घर के नौकर ने मेरी मदद की। मैं उसके चंगुल से बच गई, लेकिन उस नौकर ने भी अपने इस एहसान की कीमत मुझसे वसूल की और अपने मन की करने के बाद वो मुझे इस होटल में 5 लाख रुपए में बेचकर चला गया। पहले तो लोगों ने मेरे शरीर और आत्मा से खेला, लेकिन अब तो उसी काम के बदले मुझे पैसे भी मिलते हैं, जिससे मैं अपनी जरूरत की सभी चीजें भी खरीद लेती हूँ। और अब इसे ही अपना नसीब समझकर मैं जी रही हूँ कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा कहते हुए सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दर्द भरी कहानी सुनकर सूरज की आंखें भी गीली हो गई थी। सूरज ने भावुक होकर फौरन उससे हमदर्दी जताने लगा। सूरज से खुद को अलग करते हुए सौम्या ने रोते हुए कहा, सर, मेरी कहानी सुनकर यूँ भावुक न हो, वरना मुझसे प्यार हो जाएगा आपको। ये मत भूलो कि मैं एक वैसी लड़की हूँ। कहते हुए सौम्या वॉशरूम में चली जाती है और वह फिर से तैयार होकर आती है। सूरज उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सौम्या, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से नई नवेली दुल्हन की भांति सज कर आओ और मैं तुम्हारे संग सुहागरात मनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी वापस दुल्हन की भांति तैयार होने में बहुत समय लग जाएगा और सुबह हो जाएगी। कम से कम आज के पैसे तो वसूल कर लो। लेकिन सूरज ने जिद पकड़ ली और उसे दुल्हन की भांति सजने को बाध्य कर दिया। सौम्या को सूरज की बात माननी ही पड़ी। इस बार सौम्या को तैयार होने में काफी वक्त लग गया।
उसे आज पहली बार ऐसा सरफिरा ग्राहक मिला था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उसे सूरज के लिए तैयार होने में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। जब वह लौटकर आई तो देखा वह एक कमरा एक सुहागरात के कमरे की तरह सजा हुआ था। सूरज एक दूल्हे के लिबास में उसका इंतजार कर रहा था। सौम्या के आते ही सूरज ने उसे अपने आप ले लिया। सौम्या ने भी अभिनय करते हुए घूंघट में अपने सुंदर सा चेहरा छुपा लिया। सूरज भी एक दूल्हे की भांति उसके घूंघट को हटाता है, उसके शरीर पे लगे गहनों के भार को हल्का करता है और हर आते हुए पलों में दोनों एक दूजे में खो जाते हैं। इसी तरह रात का वो सुखमय पल भी बीत जाता है। सूरज और सौम्या फिर से अपने शुरुआती वेश में आ जाते हैं। सौम्या उदास स्वर में कहती है, मेरे अब तक के इस सफर में कभी कोई ऐसा नहीं आया जिसने मेरे मन के तारों को ऐसे छेड़ा हो, और कभी किसी के साथ ऐसी अनुभूति नहीं हुई जो आज आपके साथ हुई है। मैंने कभी किसी को नहीं पूछा कि फिर दोबारा कब आओगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप फिर से कब आओगे। अगर कभी आपके पास पैसे ना भी हो तो भी आप मेरे पास जरूर आना। पैसे मैं दूंगी, लेकिन कम से कम हफ्ते या महीने में एक बार जरूर मुझसे मिलने आना सर। सूरज ने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और उसके माथे को चूम लिया और अगले ही पल वो सौम्या का हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर ले आया। बाहर आते ही होटल के सभी कर्मचारी और उनकी अन्य सहेलियों दोनों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी। सौम्या को तो कुछ भी समझ में नहीं